हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ई कॉमर्स टॉपिक के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने देखा ई कॉमर्स की इंट्रोडक्शन, उसके कैटेगरीज और डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। जब हमने ऑनलाइन सर्विसेज का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे भी आपने उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी थी। अभी जो हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ई कॉमर्स की पढ़ेंगे वो भी लगभग उनके जैसी ही हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं उसी का पार्ट ये ई कॉमर्स है। ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें तो ऑनलाइन सर्विसेज में कई सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे आप आगे भी पढ़ोगे इस चैप्टर में, और ई कॉमर्स भी उसकी एक एग्जांपल है ऑनलाइन सर्विस की। तो कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपने ऑनलाइन सर्विसेज जब हमने टॉपिक किया था उस टाइम पे जो पढ़ी थी वही सेम यहाँ पे भी आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली है कन्वीनियंस। ये कन्वीनियंस वाला जो एडवांटेज था ये आपने ऑनलाइन सर्विसेज के टॉपिक में भी पढ़ा था। कन्वीनियंस क्या होता है वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि ये जो इसको ऑनलाइन सर्विस को हम यूज़ करते हैं, जैसे ई कॉमर्स को भी आप यूज़ कर रहे हो, इसको आप किसी भी टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हो। 24/7 ये आपको अवेलेबल होता है। ये नहीं है कि कोई टाइम लिमिटेशन है इसके अंदर। तो टाइम लिमिटेशन नहीं होने की वजह से इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में रात में जब भी हमें टाइम लगता है उसके हिसाब से। उसके बाद हमारा टाइम बचाता है, ये सेव्स टाइम, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्विस के ऊपर जाके या ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जाके, जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर गए या अमेज़ोन के ऊपर गए या और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर जाके हम आसानी से प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं आसानी से जल्दी ये प्रोसीजर हो जाता है। और इससे हमारा क्या है, टाइम बचता है, क्योंकि हम कहीं आ जा नहीं रहे हैं तो वो टाइम हमारा बच जाता है इसके अंदर। तो इसीलिए ये हमारा टाइम भी बचाता है ऑनलाइन सर्विस जो है ई कॉमर्स की। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें कई सारी ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनके ऊपर हम सेम प्रोडक्ट को कंपेयर करके देख सकते हैं। या फिर सपोज़ करो आपने कोई लैपटॉप ख़रीदना है, तो मार्केट के अंदर कई सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं। अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं या एक ही कंपनी के अलग अलग लैपटॉप हो सकते हैं। अगर उनके बीच में आपने कंपेयर करना है क्या फ़ीचर किस में है, क्या फ़ीचर किस में नहीं है, प्राइस किसका कितना है, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है तो वो आसानी से ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर आप कंपेयर कर सकते हैं। ये एक थर्ड जो है अच्छी एडवांटेज इसकी होती है। अगर हम ट्रेडिशनल कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है कंपैरिजन को करना। कर तो हम वहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन सामने नहीं होती हमारी इतनी अच्छे तरीके से, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ई कॉमर्स हमें ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम साइड बाय साइड हर एक चीज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें जो है आपको बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है, आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ पे आपने वो प्रोडक्ट देखा, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, आपको अच्छा लगा, उसके आपका प्राइस चेक किया आपने, फिर आप ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़्लिपकार्ट के ऊपर से ही वो प्रोडक्ट बाय करना है। पहले आप उसका प्राइस किसी और वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी और वेबसाइट के ऊपर उसका प्राइस लोअर है, कम है, तो आप वहाँ से भी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो आप प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं। प्राइसेस को भी कंपेयर करके वहाँ पे जो प्राइस आपको लोअर लगता है वहाँ से आप उस प्राइस को देख के उस वेबसाइट्स के ऊपर वो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगला, नो ट्रैवल कोस्ट, ये आपने वहाँ पे भी देखा था जब हमने ऑनलाइन सर्विस पढ़ी थी। ट्रैवल कोस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम घर बैठे ही ऑनलाइन सर्विस को चलाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमारा ट्रैवल कोस्ट वो बच जाता है। ट्रैफिक जैम नहीं होता है, क्योंकि हम आ जा नहीं रहे हैं, तो ट्रैफिक जैम जो होता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम किसी ट्रैफिक जैम में फंसेंगे। या फिर आपकी कार को पार्क करना है, क्योंकि हम घर बैठे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, कार हम लेके नहीं जा रहे हैं, तो कार पार्किंग जहाँ पे भी स्पेस कम होता है वहाँ पे कार पार्किंग की बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो चीज़ भी ऑप्शन अभी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ऑनलाइन सर्विस का यूज़ करते हैं जब हम। उसके बाद अगला हम बात करें एडवांटेज की, तो वो होता है रिड्यूस लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ये आ गया बिजनेस के रिलेटेड, कंपनीज़ के रिलेटेड, क्योंकि
आपको पहले भी बताया था कि कंपनीज़ जो हैं उनको अलग अलग जगह पे अपनी शॉप्स खोलनी पड़ती हैं अगर उन्होंने ऑनलाइन सर्विस अपनी नहीं चलाई हुई है। तो अगर आप उन्होंने अलग अलग जगह पे सामान बेचता है तो उनको अलग अलग जगह पे अपनी शॉप्स भी खोलनी पड़ेंगी। तो उससे क्या है, उनका कॉस्ट बढ़ता है, शॉप्स का किराया देना होता है या ख़रीदनी होती है, या उसके ऊपर फिर उन्होंने कई सारे एम्प्लॉयज़ को भी रखना होता है, उनको भी सैलरी देनी होती है, और भी कई सारे खर्चे जो हैं उनके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वही काम वो ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज़ करके करें तो वेबसाइट सारी जगह एक्सेसिबल होती है, हर कोई उसको चला के देख सकता है जिसके पास इंटरनेट है। तो अलग अलग जगह पे शॉप्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहती है कंपनीज़ को, और इसकी वजह से उनका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये तो ज़रूरी है कि पहली बार उनको वेबसाइट बनाने के लिए या ऑनलाइन सर्विस बनाने के लिए ख़र्चा ज़रूर करना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करने के लिए भी उनको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, लेकिन उतना ख़र्चा नहीं होता है जितना कि उनको अलग अलग जगह पे शॉप्स खोलने के लिए या एम्प्लॉयज़ रखने के लिए ख़र्चा आएगा, उससे बहुत कम उनका कॉस्ट कम हो जाता है। उसके बाद क्या है कि कस्टमर का बेस जो है वो कंपनीज़ का बढ़ जाता है। कैसे? पहले भी बताया था कि जो कस्टमर्स होते हैं वो कोई भी कस्टमर ऑनलाइन सर्विस को कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अब कहीं से भी एक्सेस कर सकता है तो कहीं से भी ऑर्डर भी कर सकता है। ये नहीं है कि उसको वहाँ कंपनी के पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से वो प्रोडक्ट ले सकता है या ऑर्डर कर सकता है। वो घर बैठे ही ऑर्डर कर सकता है। इससे कंपनी का कस्टमर बेस जो है वो बढ़ जाता है, अलग अलग जगह से उसके पास ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम लास्ट बात करें तो वो होता है कन्वीनियंट डिलीवरी। अब कन्वीनियंट डिलीवरी, एक आपने डिलीवरी के रिलेटेड डिसएडवांटेज भी पहले देखी थी, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे कन्वीनियंट डिलीवरी क्यों लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी होती है वो हमारे घर तक पहुँच जाती है, इसलिए इसको कन्वीनियंट डिलीवरी बोला गया है। तो ये एडवांटेज भी हमें मिल जाती है, हमें कहीं किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही जो प्रोडक्ट है जो हमने ऑर्डर किया हुआ है वो घर बैठे ही हमें मिल जाता है। तो ये तो होगी कुछ एडवांटेजेस जो ई कॉमर्स के रिलेटेड है। अभी हम देखते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। पहला, जैसे वेबसाइट डाउन टाइम, ये आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आपका सपोज़ करो आपका इंटरनेट तो ठीक तरीके से चल रहा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, और वेबसाइट आप खोल रहे हो वो ठीक चल रही हैं, लेकिन कोई एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जो नहीं चल रही है, तो उस केस में आप उस ई कॉमर्स की वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाओगे। उसको बोलेंगे वेबसाइट डाउन टाइम। जिस केस में आपके पास इंटरनेट ठीक चल रहा है लेकिन वेबसाइट ही काम नहीं कर रही है, तब आप उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला हम बात करें अगर, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन फ्रॉड की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। ई फ्रॉड मैंने आपको बताया हुआ है, धोखाधड़ी जहाँ पे होती है, कोई आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, या फिर आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। तो उसमें हमें ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर फ्रॉड का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हमें जो भी काम करना है, जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, हमें श्योर होना चाहिए कि ये हम जेन्युइन वेबसाइट्स के ऊपर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो और आप अगर आपने श्योरिटी देखनी है तो इसके लिए आप जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है उसके ऊपर जब आप जहाँ पे हम एड्रेस बार में वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे हर एक वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो HTTPS होगा तो इसका मतलब वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है, और जो आप पासवर्ड वहाँ पे डालोगे या आप अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन जो आप वहाँ पे डालोगे वो ज़्यादा सेफ़ रहेगी। अगर आप ये चीज़ देखो तो वो ज़्यादा आसान तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं। तो ये हमें कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जो चेक कर लेने चाहिए जब भी हम अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है डिले। अब ये डिले तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमें उसी टाइम पे नहीं मिल जाता है, बल्कि वो कुछ टाइम बाद या कुछ दिनों बाद हमारे पास पहुंचता है। तो ये डिसएडवांटेज ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर आती है। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी में आपको बताया हुआ है कि क्योंकि हम सिर्फ वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसको टच करके या उसको हाथ लगा के नहीं उसकी क्वालिटी चेक कर सकते, तो इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें पता नहीं होती है जब हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं। वो तभी पता चलती है जब हमारे पास
प्रोडक्ट एक्चुअल में पहुंच जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो आती है, अब यहाँ पे डिलीवरी प्रॉब्लम की डिसएडवांटेज आ गई। वहाँ पे आपने पढ़ा था ऊपर एडवांटेज में कन्वीनियंट डिलीवरी, कि डिलीवरी आपको घर बैठे ही मिल जाती है। यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या आ गई, डिलीवरी प्रॉब्लम के कुछ एरिया ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे डिलीवरी की प्रॉब्लम हो, जहाँ पे डिलीवरी ना पहुँचती हो। यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया लेकिन वो आपके घर तक ना पहुँच पाता हो, उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो आप किसी भी ऑनलाइन सर्विस को, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को विदाउट इंटरनेट कनेक्शन नहीं चला के देख सकते। तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अगर हम लास्ट डिसएडवांटेज की बात करें वो होता है शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज क्या होता है, आपने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर कहाँ से चलेगा और कहाँ से चल के आपके पास पहुँचेगा। वो जो ऑर्डर चलेगा जब, तो वो शिपिंग, उसको आपके घर तक पहुंचाने के लिए शिपिंग का कुछ चार्ज लेते हैं। मतलब सपोज़ करो आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, वो चेन्नई से ही आपके पास आना है, तो चेन्नई से ही आपके पास पहुंचने के लिए उसको कुछ शिपिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो वो डिसएडवांटेज यहाँ पे आ जाती है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं ताकि प्रोडक्ट आपके पास पहुँच सके। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की। कुछ इनमें से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें भी देखोगे, वो सिमिलर ही रहेंगी। तो वो जब आप पढ़ोगे वहाँ पे तो आसानी से आप उसको समझ सकते हैं जब भी हम उस टॉपिक को करेंगे।